हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं जसलीन कौर, आपकी एजुकेटर ऑफ बिजनेस स्टडीज, वेलकम करती हूँ आप सभी का इस चैनल पे। तो बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने बैंक स्टार्ट कर दिए थे और बैंक को हमने जो बैंक सर्विस प्रोवाइड करता है वहां तक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। तो हमने आज क्या पढ़ना है? आज हमने ई बैंकिंग पढ़ना है, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज हम स्टार्ट करेंगे ई बैंकिंग से। ई बैंकिंग क्या होती है, आइए देखते हैं। ई बैंकिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। E-banking refers to the system of providing banking services through electronic and digital channels such as internet, mobile phones, ATMs, computers without requiring customers to visit the bank branch physically. It enables customers to perform various banking transactions anytime and from anywhere. तो ई बैंकिंग क्या होती है? ई बैंकिंग होती है जो कि आप अपने मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से एंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी आप घर बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आप बैंक के कोई भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो बिना बैंक जाए। पहले क्या होता था, हमें कोई भी बैंक में पैसे ट्रांसफर करने होते थे किसी को, या पैसे विड्रॉ करने होते थे, तो हम क्या करते थे, हमें फिजिकली बैंक उसी पर्टिकुलर ब्रांच में जाना पड़ता था। अब क्या है, अब आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर करने, आप किसी भी मोड ऑफ उससे, लाइक फॉर एग्जांपल नेफ्ट कर सकते हो, आरटीजीएस कर सकते हो, फोन पे यूज करते हो, गूगल पे यूज करते हो, किसी भी मोड से आप अगले को पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। अब आइए देखते हैं ई बैंकिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो हम जैसे कस्टमर्स के लिए क्या है। सबसे पहला क्या है? इजी फंड ट्रांसफर। इजी फंड ट्रांसफर मतलब हम इजली बिना बैंक ब्रांच विजिट किए, चाहे हम गूगल पे से, चाहे हम नेफ्ट से, चाहे आरटीजीएस से, किसी भी मोड से हम दूसरे को इजली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे हम किसी कोने में बैठे या वो दुनिया के किसी कोने में बैठा है। E-banking provides various electronic fund transfer facilities such as NEFT, RTGS, IMPS, and UPI. Customers can transfer money quickly from one account to another without visiting the bank. Funds can be sent to family members, suppliers, employees, business partners with a few clicks. मतलब आराम से फंड ट्रांसफर हो जाते हैं, चाहे आपको किसी को भी करने हैं, कहीं से भी करने हैं। मतलब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या है? एडवांटेज है ई बैंकिंग का कस्टमर के लिए। नेक्स्ट क्या एडवांटेज है? नेक्स्ट इज कन्वीनियंस। जब से ई बैंकिंग आया है तो ये क्या हो गया? बहुत ही कन्वीनियंट बन गया है लोगों के लिए। क्या है? जैसे कि द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ई बैंकिंग इज कन्वीनियंस। Customers can perform banking activities from their home, ऑफिस एंड एनी अदर लोकेशन यूजिंग अ कंप्यूटर और अ स्मार्टफोन। आजकल जैसे कि आपको पता है, स्मार्टफोन सबके पास होते हैं और इंटरनेट फैसिलिटी भी आप आजकल सबके पास है। तो कोई भी कहीं भी बैठे, ये बहुत कन्वीनियंट हो गया कि आप कहीं किसी जगह पे बैठे भी कहीं भी किसी को मनी ट्रांसफर कर सकते हो, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो और उसी टाइम उसके अकाउंट में दिखना भी शुरू हो जाता है। They do not need to visit bank branch for routine tasks such as checking account balances, transferring money or paying bills. जैसे कि आपको पहले क्या होता था, पहले अपना बैंक बैलेंस जानने के लिए हमें क्या करना होता था? बैंक जाना होता था। फिर वहां पे वो पासबुक मिलती थी, पासबुक, फिर वो लाइन में आप लगते थे, लंबी लंबी लाइनों में। फिर जब आपकी टर्न आती थी, फिर वो आपकी पासबुक प्रिंट होके आती थी। उसमें क्या रहता था? उसमें आपके सारे जितने आपने जो ट्रांजेक्शन्स किए वो सारे ट्रांजेक्शन्स उसमें आते थे और फिर हम अपने जो बैलेंस है वो देख पाते थे। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे ई बैंकिंग जब से आया, आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू भी आप अपना बैंक स्टेटमेंट कभी भी कहीं भी रह के देख सकते हो। तो ये क्या बन गया हमारे लिए? हम जो कस्टमर्स हैं, जो ये फैसिलिटी यूज कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही कन्वीनियंट बन गया। दिस मेक्स बैंकिंग सिंपल एंड कंफर्टेबल फॉर दी कस्टमर्स। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज टाइम सेविंग। पहले क्या होता था, जैसे अभी मैं बता रही थी, जैसे कि हम पहले क्या होता था, पहले जाते थे हम बैंक में, लंबी लंबी लाइनों में लगते थे। लेकिन अब जब जहां पे हम बैठे वहीं से हम काम कर रहे हैं, वहीं से हम मनी ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को, तो वो क्या है? हमारा टाइम, जाने आने का हमारा टाइम जो है वो सेव हो रहा है। ई बैंकिंग सेव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम।
Customers no longer need to stand in long queues and wait for their turn at the bank. Transactions such as fund transfers, bill payments, and account inquiries can be completed within few minutes. This allows individual and business to use their time more productively. मतलब जो टाइम हमारा पहले वेस्ट होता था, पहले हमको अपने घर से जाना पड़ता था बैंक, अब बैंक डिपेंड करता है आपके घर से पास भी हो सकता है, आधा किलोमीटर भी हो सकता है। कुछ लोग के पहले क्या होता था, पहले इतनी ज्यादा ब्रांचेस नहीं होती थी, तो 2-3 किलोमीटर दूर भी हो सकता था बैंक। तो क्या होता था, पहले आपको जाने का टाइम, आने का टाइम, वहां क्यू में लगना, लाइनों में लगना, फिर वहां पे टाइम लगना, मतलब एटलीस्ट ये 1 आवर का प्रोसेस होता था। और वो क्या है, अब इसके ई बैंकिंग से आने से आप विद इन फ्यू मिनट्स ये काम कर सकते हो। तो वो जो आपका 1 आवर है वो आपका बच रहा है, वो आप कहीं और प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि ई बैंकिंग जो है कि हम बस अपने विद इन द कंट्री या विद इन द सिटी या खाली अपने नोन वन को या अपने खाली फैमिली मेंबर्स को खाली उनको पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी मतलब हम कहीं भी बैठकर किसी को भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ई बैंकिंग अलाउज कस्टमर्स टू एक्सेस देयर बैंक अकाउंट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। Whether a person is traveling, चाहे वो जो भी पर्सन है, चाहे वो कहीं ट्रैवल कर रहा है, चाहे वो बाहर पढ़ रहा है या वर्किंग इन अनदर कंट्री, they can continue to manage their finances from without any difficulty. This feature is particularly beneficial for international travelers and business operating across the different countries. पहले क्या होता था, जहाँ पे आपका बिजनेस है, जहाँ पे आप कोई बच्चा बाहर पढ़ने गया तो उसका ये होता था अब यहाँ पे अकाउंट है तो हमें वहां खुलवाना पड़ेगा, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती थी। पर अब ऐसा नहीं है, आपका जहाँ अकाउंट है आप उसको अपने ई बैंकिंग के थ्रू कहीं से भी कुछ एक्सेस कर सकते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। मतलब होल वर्ल्ड में हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कहीं से भी अपना अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इनहांस्ड सिक्योरिटी। अब ई बैंकिंग आया तो अब क्या, ई बैंकिंग के आने से सिक्योरिटी क्या करनी पड़ी, सिक्योरिटी भी टाइट करनी पड़ी। मतलब अब आपका जैसे अकाउंट है, पहले क्या होता था, जो आप बैंक जाते थे वहां पे आपका पर्सनल अकाउंट है, आप जाके उसमें अपना नंबर वगैरह अकाउंट नंबर फिल करते थे। पर अब क्या है, ई बैंकिंग के आने से सिक्योरिटी और टाइट होगी। मतलब जब वो कोई आप ट्रांजैक्शन करते हो, वो ट्रांजैक्शन क्या होता है, जैसे आपने किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो पैसे ट्रांसफर करने के बाद पहले आप क्या करते हो, अपना वो स्कैन करते हो या थंब से करते हो या आप कोई पिन डालते हो। उसके बाद आपका फेस आईडी स्कैन होता है। उसके बाद आपको क्या आता है, एक पासवर्ड भी आता है जिसको बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड, जो कि 10-15 मिनट्स के लिए वैलिड रहता है। तो ये क्या है, ये एक सिक्योरिटी उन्होंने बढ़ाई है। जैसे कि मॉडर्न ई बैंकिंग सिस्टम यूज एडवांस सिक्योरिटी मेजर्स। एडवांस सिक्योरिटी मेजर्स हैं, क्या क्या है, सच एज पासवर्ड्स, ओटीपीज, इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी। इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी क्या होती है कि जो भी आप डेटा डाल रहे हो उस डेटा को सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर देना, ताकि जो हैकर्स हैं वो उसको ट्रैक ना कर पाए। और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, these security features help protect customers account from fraud and unauthorized access, making online payments safer। जैसे हम ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं तो ये क्या है, इससे जो वन टाइम पासवर्ड्स है या ये जो इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है, जो हमने डेटा है उसमें डाला है उसको सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करना, जो कि हैकर्स नहीं समझ सकते हैं। तो ऐसे तो कोई भी हैकर हैक कर सकता है इजीली। तो ये जो इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है जिससे कि हैकर्स हैक नहीं कर सकते, ये क्या है, एक तरह की बहुत ही एनहांस सिक्योरिटी मिलती है। मतलब एक बेनिफिट है एज अ कस्टमर हमें। अब कस्टमर की बात होगी, अब बैंक्स को भी कुछ बेनिफिट हुआ, बैंक्स को भी तो एडवांटेज मिला इसका। अब बैंक को कैसे एडवांटेज मिला, देखिए, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या है, ई बैंकिंग हेल्प्स बैंक्स प्रोवाइड फास्टर, more convenient and better service to customers. Banks that offer advanced online facilities can attract more customers and stay ahead or of competitors. जो banks ई बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड, जैसे पहले क्या हुआ था, पहले जब सब बैंक थे, सब बैंक की ई बैंकिंग फैसिलिटी नहीं थी आज के टाइम के जैसे। लेकिन सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था ई बैंकिंग फैसिलिटी, आईसीआईसीआई बैंक ने स्टार्ट किया था। अब क्या हुआ, जब आईसीआईसीआई ने स्टार्ट किया तो लोग उसके तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुए कि ई बैंकिंग फैसिलिटी वहां मिल रही है, तो वहां ज्यादा अकाउंट खुलवाना स्टार्ट हो गए। तो उससे क्या हुआ, उसको देखा देखी और भी बैंक्स ने ई बैंकिंग फैसिलिटी देनी स्टार्ट कर दी। तो ये क्या हुआ, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी रहता है बैंक्स को कि एक ने स्टार्ट किया, उसको देखा देखी दूसरे ने भी अपना ई बैंकिंग सर्विस स्टार्ट किया। तो एक क्या होता है, एक कॉम्पिटिशन की वो रहती है अंदर कि उसने किया है तो हम भी अपने बैंक को और
आगे बढ़ाएंगे, मतलब और उसमें और क्या हम कर सकते हैं कि हमारे बैंक में भी लोग कस्टमर्स अट्रैक्ट हों। नेक्स्ट क्या है? अनलिमिटेड नेटवर्क। Through e-banking, a bank is not restricted to its physical branches. Customer can access banking service from anywhere using a computer, smartphone or internet connection. अब अनलिमिटेड नेटवर्क से क्या मतलब है? अनलिमिटेड नेटवर्क से ये है कि अब बैंक इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू इट्स फिजिकल ब्रांचेस। एक बैंक खाली फिजिकल ब्रांचेस तक ही नहीं रह गया है, इसको हम कहीं से भी अपने कंप्यूटर से या स्मार्टफोन से विद द इंटरनेट कनेक्शन हम कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। दिस अलाउज बैंक टू सर्व लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर विदाउट ओपनिंग एडिशनल ब्रांच। इससे क्या होता है, पहले क्या होता था जब एक ब्रांच में बहुत सारे वो खुल जाते थे अकाउंट्स, तो जब एक ब्रांच में बहुत सारा बर्डन आ जाता था तो एक नई ब्रांच खोलने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब क्या है, जब ये ई बैंकिंग आया तो अब फिजिकल ब्रांचेस खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि सब लोग आजकल घर बैठे बैठे इंटरनेट से, मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से ही वो अपने अकाउंट्स को एक्सेस कर लेते हैं। तो अगर एक ब्रांच में ज्यादा सारे अकाउंट्स में, तो वो बैंक जो है उसको हैंडल कर लेता है। क्यों? क्योंकि आजकल क्या है, ई बैंकिंग फैसिलिटी है। तो इससे बैंक को क्या मिलता है? बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स मिलते हैं विदाउट ओपनिंग एडिशनल ब्रांचेस। नेक्स्ट क्या है? रिड्यूस्ड लोन्स ऑन ब्रांचेस में मेनी रूटीन transactions such as balance inquiries, fund transfer, bill payments are carried out online. ये जो हमारे बहुत जो हम frequent करते रहते हैं, जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी करते रहते हैं, फंड ट्रांसफर करते हैं, कहीं बिल की पेमेंट करनी है, वो करते हैं, जो फ्रीक्वेंट करते हैं, तो वो क्या होता है, वो हम कहीं से भी बैठे बैठे विदाउट विजिटिंग द बैंक हम कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो बैंक पे बहुत ज्यादा लोग आते थे पहले छोटे छोटे कामों के लिए भी, तो बैंक पे जो है बर्डन कम हो गया। दिस रिड्यूसेस द नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिटिंग बैंक ब्रांचेस एंड डिक्रीजेस द वर्कलोड ऑफ बैंक एम्प्लॉइज। अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस आल्सो हेल्प्स इन मैनेजिंग कस्टमर अकाउंट्स मोर एफिशिएंटली। अब बैंक के जो एम्प्लॉइज हैं उनका भी काम क्या हो गया, इस ऐसे ई बैंकिंग के आने से कम हो गया। क्यों? क्योंकि कस्टमर अपना जो बैलेंस है, पहले हम हर एक छोटी चीज के लिए बैंक भागते थे, हर एक छोटी चीज के लिए उस एम्प्लॉय को कंसल्ट करते थे। अब हम क्या, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ई बैंकिंग के आने से हम खुद ही कर लेते हैं। और बैंक को क्या मिलता है? बैंक को भी इसका बेनिफिट मिलता है, जैसे कि वहां पे जो क्राउड है वो कम हो जाता है और जो लोड है वो कम रहता है ब्रांचेस पे। चलिए अब आइए बात करते हैं कि ई बैंकिंग सर्विसेज कौन कौन सी। अभी तो हमने बात कर ली ई बैंकिंग सर्विसेज की एडवांटेजेस की, कि कस्टमर को कैसे एडवांटेज मिलता है और बैंक्स को कैसे एडवांटेज मिलता है। अब कौन कौन सी ई बैंकिंग सर्विसेज हैं? सबसे पहला है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है? आप सबने आई थिंक देखा होगा डेबिट कार्ड। A debit card allows a account holder to make payments directly from the balance available in their bank account. जो आपको अकाउंट खुलवाते हो तो आपको चेकबुक मिलती है, डेबिट कार्ड मिलता है। वो डेबिट कार्ड क्या होता है कि आप जब चाहो, जैसे कि आप डेबिट, आपने देखा होगा एटीएम मशीन होती है, या डेबिट कार्ड जब आप कहीं जाते हो स्टोर पे, आपको पेमेंट करनी है या आपको ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करनी है, आप डेबिट कार्ड से करते हो। डेबिट कार्ड क्या होता है? जो अकाउंट, जो आपके पास अकाउंट में बैलेंस है, आप उससे वो कार्ड यूज करके आप उससे पेमेंट कर सकते हो। When the card is used at store, suppose आपने कहीं से शॉपिंग किया और स्टोर पे वो कार्ड यूज किया, the payment amount is automatically deducted from the customer's account and transferred to the seller's account. It can also be used for online payments and ATM withdrawals. ये ATM पे भी चल सकता है। ATM से अगर आपको पैसे निकलवाने हैं वहां भी आप डेबिट कार्ड से निकलवा सकते हो, और आपको कहीं भी किसी स्टोर पे भी पेमेंट करनी है वहां भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? क्रेडिट कार्ड। अभी हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पास अवेलेबल बैलेंस है, हम उसमें से अपना अमाउंट डिडक्ट होता है, वो डेबिट कार्ड से होता है। लेकिन जब हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है, हमें क्या करता है, बैंक क्रेडिट फैसिलिटी देता है एक लिमिट तक की। सपोज 1 लाख की आपकी क्रेडिट फैसिलिटी लिमिट है, तो वो क्या होता है कि अगर हम एक मंथ में 1 लाख या विद इन 1 लाख हम कितने भी उसमें से, उस कार्ड में से यूज कर सकते हैं। फिर जब मंथ एंड पे या मंथ स्टार्टिंग पे बैंक हमसे वो सारे पैसे वापस ले लेता है। A credit card allows a customer to make purchases if there is no balance in their bank account. The bank provides a credit limit based on the customer's credit worthiness. The customer can spend up to this limit and repay the amount later. जो कस्टमर है वो उस लिमिट तक की कुछ भी, चाहे उसको कोई सामान लेना है, चाहे उसको शॉपिंग करनी है, कहीं भी यूज करना है, वो पैसा एक मंथ के लिए उसका होता है। वो यूज कर ले, उसके बाद बैंक जब वो ड्यू डेट है उसके बाद उसको बैंक को वापस भी करना होता है।
It acts as a substitute for cash and contains details such as cardholder's name, issuing bank and validity period. उसमें सब कुछ, जैसे डेबिट कार्ड में आपको देखा है कि आपको उसमें नेम मेंशन्ड होता है, इशूइंग डेट, एक्सपायरी डेट, एज इट इज ही क्रेडिट कार्ड में भी मेंशन्ड होता है। बट डिफरेंस इतना है कि डेबिट कार्ड में आपके अपने अकाउंट बैलेंस से पैसा डिडक्ट होता है, और क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपको बैंक क्रेडिट फैसिलिटी दे देता है एक सर्टेन लिमिट तक की कि आप वो पैसा यूज कर लो, फिर बाद में आपको बैंक को पे करना होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेफ्ट। नेफ्ट क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब नेफ्ट क्या होता है, नेफ्ट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट अलाउज मनी टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर एनीवेयर इन इंडिया। मतलब जब हमें पैसे ट्रांसफर करने हैं कहीं, अब डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से क्या होता है, या यूपीआई आप कह लोगे, या क्या कहते हैं, मतलब कोई भी आप डिजिटल कैश जिसको बोलते हो, उस फोन पे से कर रहे हो, किसी से कर रहे हो, उसमें क्या होता है, एक लिमिट होती है ट्रांजैक्शन की, कि आप सपोज जैसे एटीएम से भी आपको पैसे निकालने, तो उसमें भी लिमिट है कि आप 25,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते हो। तो नेफ्ट क्या होता है, अगर हम किसी को ज्यादा ट्रांजैक्शन करना है, सपोज इन लैक्स करना है एक ही दिन में, तो हम क्या करते हैं, उसको नेफ्ट करते हैं। नेफ्ट में क्या होता है, हम जाके बैंक को पैसे देते हैं कि हमें सपोज 2 लाख किसी को देने हैं या 1 लाख देना है, तो हमें उस इतने की नेफ्ट करनी है अपने ब्रदर को। ठीक है, अब बैंक क्या करता है, बैंक ये जो नेफ्ट लेता है स्लॉट्स में लेता है। सपोज मैं बैंक गई सुबह 11 बजे, तो 11 बजे वो क्या करेगा, 11 से 12 बजे तक के वो मेरा, उसने मेरा एक्सेप्ट कर लिया नेफ्ट। अब 11 से 12 तक को वेट करेगा, जितने सारे नेफ्ट्स हैं वो सारे वो उस स्लॉट में इकट्ठे होंगे। फिर 12 से 1 क्या होगा, वो सारे स्लॉट्स का जो जितनी भी नेफ्ट्स उसके पास आई होगी वो उसको प्रोसेस करेंगे। मतलब जो पेमेंट मैंने अपने भाई को सुबह 11 बजे करनी थी, अब वो दिखाई कब देगी मेरे भाई को, मतलब 1-1:30 बजे उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगी। तो मतलब नेफ्ट में क्या है, ये 2-3 घंटे का प्रोसीजर होता है, आप इमिडिएटली पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर इशूइंग एंड डिपॉजिटिंग चेक्स। इट ट्रांसफर फंड्स बिटवीन बैंक अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक। देयर इज नो मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट, कोई मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट नहीं है, आप जितना चाहो उतना ट्रांसफर कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज, नहीं सॉरी, इट्स दी अभी है भाई, हाँ, नेक्स्ट इज आरटीजीएस, जिसको हम बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम मतलब जब आप पैसे ट्रांसफर करो उसी टाइम उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होंगे। आइए देखते हैं क्या। आरटीजीएस इज एन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मेनली यूज्ड फॉर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। इसकी जो मिनिमम वैल्यू रहती है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या रहती है, 2 लाख रहती है, कि आपको किसी को बड़ा ट्रांजैक्शन करना है और उसी टाइम करना है, तो आप क्या करोगे, आप आरटीजीएस करोगे। ट्रांजैक्शंस आर प्रोसेस्ड इमीडिएटली विदाउट वेटिंग। इसमें कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता है नेफ्ट की जैसे, ये इमीडिएट ट्रांसफर होता है पैसा। ईच ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड इंडिविजुअली एंड नॉट कंबाइंड विद अदर ट्रांजैक्शंस। ये एक ट्रांजैक्शन, जैसे ईच ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड इंडिविजुअली, मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को इंडिविजुअली पैसा सेंड करता है। इसके फीचर्स क्या होते हैं, ऑपरेटेड एंड कंट्रोल बाय आरबीआई। इसको कौन ऑपरेट और कंट्रोल करता है, ये आरबीआई से ऑपरेट और कंट्रोल होता है। सूटेबल फॉर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, जब आपको बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करना है, बड़ा अमाउंट का मतलब 2 लाख से ऊपर जब आपको ट्रांसफर करना है, तो आप आरटीजीएस कर सकते हो अगर आपके पास वेटिंग टाइम नहीं है तो। क्योंकि नेफ्ट में भी आप कर सकते हो, लेकिन नेफ्ट में क्या है कि आपको टाइम लगता है, दिन में 2-3 घंटे लगता है, इमीडिएट नहीं होता है वो। इसका मिनिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट क्या है, 2 लाख, मतलब 2 लाख से कम होगा तो आप आरटीजीएस नहीं कर सकते हो। पेमेंट्स आर फाइनल एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। आरटीजीएस जो आप कर रहे हो, वो आप जिसको कर दी, वो फाइनल पेमेंट होती है, वो रिवर्स नहीं आ सकती है। नो फिजिकल मूवमेंट ऑफ मनी, ट्रांसफर्स टेक प्लेस इलेक्ट्रॉनिकली। यहाँ क्या होता है, नो फिजिकल मूवमेंट ऑफ मनी, मतलब पैसा एक से सीधे उसके अकाउंट में जाता है, कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है पैसे का। Available only through banks using core banking system, that is the CBS. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज एटीएम मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन जिसको बोलते हैं। एटीएम मशीन आपने बहुत देखी होंगी, आपके गली के बाहर होगी, आपके 2 कदम, मतलब बहुत आपने एटीएम मशीन देखी होंगी, बहुत ही यूज भी की होंगी आई गेस। ये क्या होता है, किसके लिए यूज होती है, एटीएम मशीन दैट परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस ऑफ अ बैंक टेलर। इट अलाउज कस्टमर, इससे क्या 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 कर सकते हैं हम, अपना कैश विदड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं मनी, अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑब्टेन मिनी स्टेटमेंट्स एट एनी टाइम ऑफ द डे।
मतलब जो ये छोटे-छोटे कामों के लिए आपको बैंक की लंबी लाइनों में वेट करके बैंक के एम्प्लॉइज से कंसल्ट करना पड़ता था, ये क्या है, एटीएम मशीन लगने से आप अपने ये जो छोटे-छोटे काम है, जैसे कि आपको कैश विथड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है, ये आप खुद जाके एटीएम मशीन से ही कर सकते हो। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये 24/7 अवेलेबल रहता है, क्विक एंड कन्वीनियंट है, रिड्यूसेस क्राउड एट बैंक ब्रांचेस। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज ई कैश और डिजिटल कैश। अब ये क्या होता है? ये आप सभी फेमिलियर होगे, जैसे जो आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हो, चाहे जीपे से करो, चाहे फोन पे, चाहे पेटीएम, जो आप ये सब यूज करते हो, दैट इज द डिजिटल कैश, जो आप दिन में 10 बार यूज करते हो। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी यूज्ड फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस थ्रू कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन एंड द इंटरनेट. It works similarly to electronic fund transfer between the banks. To use digital cash, a person needs डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन। अब आपको डिजिटल कैश किसी को ट्रांसफर करना है, आपके पास क्या होना चाहिए? एक ऐप होनी चाहिए। चाहे वो ऐप क्या हो सकती है? पेटीएम हो सकती है, भीम हो सकती है, फोन पे हो सकती है, गूगल पे। मतलब आपको जिस ऐप से ट्रांसफर करना है वो ऐप आपके फोन में होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और पैसे होने ही चाहिए। ऑब्वियसली बात है, तभी तो ट्रांसफर करोगे। अ लिंक्ड बैंक अकाउंट फ्रॉम विच मनी कैन बी डिपॉजिटेड और विथड्रॉन इलेक्ट्रॉनिकली। और जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो आपके उस आईडी से, उस ऐप से लिंक होना चाहिए ताकि आप ट्रांजैक्शंस कर सको। आई होप आपको ई बैंकिंग क्लियर है। तो अब हम इंश्योरेंस सर्विसेज से नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। टिल देन आप ये ई बैंकिंग पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय टू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।